राइटिंग स्टेट सिंबल। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर जो कंपाउंड या एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर उनकी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाए, देन वी कंसीडर इट एज स्टेट सिंबल। तो लिखें, द केमिकल रिएक्शन और सिंबल इक्वेशन, द केमिकल रिएक्शन और सिंबल इक्वेशन which represent the chemical process, which represent the chemical process, it become more informative, it become more informative if element or compound involved in chemical reaction, if element or compound involved in chemical reaction represented by their physical respective states in which they participate in given reaction। भाई कोई भी एलिमेंट किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन में वो किस स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंटेशन is known as state symbol. This representation is known as state symbol. For example, अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो S यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? S यूज करेंगे। लिक्विड स्टेट की बात करें तो L यूज करेंगे। ठीक, लिक्विड स्टेट की बात करें तो L यूज करेंगे। गैसियस स्टेट की बात करें तो G का यूज करेंगे। और अगर सॉल्यूशन विद वाटर और एक्वस सॉल्यूशन लिखना हो, सॉल्यूशन विद वाटर हो और एक्वस सॉल्यूशन, तो वहां पर AQ यूज करेंगे। सॉल्यूशन विद एल्कोहल तो वहां पर AlC यूज करेंगे। सुनो, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। जैसे हम पेंट देखते हैं, पेंट पानी में नहीं मिक्स होता है, पेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे मिक्स होगा। पेट्रोल, केरोसिन, तारपीन तेल इनमें मिक्स होता है और उसको बनाने में स्प्रिट या मेथिलेटेड स्प्रिट या अल्कोहल का यूज करते हैं, तो वहां पर AlC आएगा। AlC वाटर्स में डिसॉल्व किया, AQ आएगा। अब आगे लिखें, फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसके लिए PPT लिखेंगे या एरो नीचे की तरफ बनाएंगे और गैस में एरो ऊपर की तरफ, ये दोनों ही सिंबल यूज किए जाते हैं। तो प्रेसिपिटेट क्या है? सेमी सॉलिड, दही जैसा होता है। ठीक, तो ये चीज रहेगी। अब आप यहां पर देखें, जैसे अगर मैं एक केमिकल रिएक्शन लिखूं तो यहां पर है 2Na, सोडियम सॉलिड है, वाटर से रिएक्शन H2O लिक्विड है, गिव्स 2NaOH। क्या है? वाटर के साथ सॉल्यूशन है प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, ऐसे ही
AgNO3 लिक्विड है, NaCl एक्वस सोल्यूशन है, वाटर में डिजॉल्व है ये, और ये बनाएगा AgCl, ये प्रेसिपिटेट है, और साथ में NaNO3 एक्वस सोल्यूशन। तो these are the example which represent a chemical reaction with their physical state। एक केमिकल रिएक्शन को उसकी फिजिकल स्टेट के साथ में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दें, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट सिंबल। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट सिंबल। Significance of state symbol। क्या है? जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और 2H2O लिक्विड बनाया, 572 किलो जूल हीट निकली। ऐसे ही 2 हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, जो बना वो स्टीम है, गैस है, तो जो हीट निकली 484 किलो जूल। आप देखो, बोथ केमिकल रिएक्शन हैव सेम रिएक्टेंट बट द प्रोडक्ट फॉर्म इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट। यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट में है और उसके करस्पॉन्डिंग हीट ये गैसियस स्टेट में है और इसमें हीट अलग है। तो लिखें, द स्टेट सिंबल इन अ केमिकल रिएक्शन, स्टेट सिंबल इन अ केमिकल रिएक्शन हैव वेरी सिग्निफिकेंट because on the basis of given example we can say that the heat involved in the chemical reaction depend upon the physical state, ठीक। तो आपने देखा अलग अलग फिजिकल स्टेट में अलग अलग हीट निकली। बोथ आर एक्सोथर्मिक, बोथ इवॉल्व हीट, बट हीट इवॉल्व इज डिफरेंट। तो ये इनके स्टेट सिंबल का बेनिफिट होता है। हेडिंग डाल दें, मेकिंग केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। फॉर मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, जो पहला है अभी आपने देखा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द केमिकल इक्वेशन। फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में जो फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उसे जज करेंगे। नेक्स्ट लिखें, हीट चेंज इन द केमिकल इक्वेशन। हीट चेंज इन द केमिकल इक्वेशन। हीट चेंज in chemical equation, that is either exothermic or endothermic। ठीक, तो हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कि हीट का एडिशन होगा केमिकल रिएक्शन में और हीट इवॉल्व होगी।
नेक्स्ट है, आगे लिखें, कंडीशन ऑफ रिएक्शन। कंडीशन ऑफ रिएक्शन, कंडीशन ऑफ रिएक्शन का मीनिंग है, it should be mentioned that the given chemical reaction undergoes in which condition, whether sunlight required, at which temperature or pressure, or in presence of catalyst। हमें किसी केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव करना है तो अंडर विच कंडीशन द केमिकल इक्वेशन बिकम ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का सेंस ये होता है किस कंडीशन में, किस टेम्परेचर पर वो रिएक्शन सबसे तेज होगी। जैसे कि अगर मैं देखूं दही जमाना है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, कर्ड बनाने में फ्रिज में रख दो नहीं होगा, क्या करो, हल्का टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे स्टेबलाइजर के ऊपर अगर आप डोंगा रख देते हो तो दही जल्दी बन जाएगा, ये उसकी फेवरेबल कंडीशन है। खाना है, बन गया, उसे खराब करना है, खराब करने के लिए जो फिजिबल टेम्परेचर है वो है कि लगभग 40-45 के ऊपर अगर टेम्परेचर है तो खाना 50 के आसपास है, बहुत बढ़िया, खाना जल्दी खराब होगा। लेकिन आप कहो कि हम खाना बॉयल कर दें, सब्जी उबाल दें, तो क्या जर्म्स बैक्टीरिया जो होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, दे ऑल आर किल्ड, वो सब मर जाएंगे। ठीक है, खाने को फ्रीज में रख दिया तो फ्रीजर में रखने पर क्या है, आपने देखा टेम्परेचर इतना लो हो गया कि केमिकल रिएक्शन जो वहां पर डिकम्पोजिशन, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होना था, नहीं हुआ। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि अंडर विच कंडीशन केमिकल रिएक्शन बिकम ऑप्टिमम। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट में आपको बताऊं, जैसे एसिड की मेटल से रिएक्ट करानी है, अगर एंगल हम लोहे का ले लें तो रिएक्शन धीमे होगी। अगर हम लोग आयरन फ्रिल ले लें, चूरा ले लें, आयरन का पाउडर जैसा ले लें, तो उससे जल्दी रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता है, कांटेक्ट एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि फिजिकल स्टेट, हीट एक्सचेंज, अंडर विच कंडीशन द रिएक्शन इज प्रोसेस्ड। नेक्स्ट है सर्टेन केमिकल रिएक्शन। सर्टेन केमिकल रिएक्शन proceed in both direction, that is they undergoes reactant to product, called forward reaction and product to reactant called reverse reaction, and in combined form they form reactant and product is known as reversible reaction। तो उसे हम क्या कहेंगे, रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन बोथ फॉरवर्ड और रिवर्स में हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव अमोनिया। अब ये क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर इसी में देखें, अमोनिया ब्रेक एंड फॉर्म हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, दिस इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। और अगर इसी को कंबाइंड फॉर्म में लिखा जाए तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बोथ डायरेक्शन में है, तो ये हो गया NH3, इसे कहेंगे दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन।